जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और आज इस वीडियो में आप सबको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और इस वीडियो में आपको VBI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे मत मिस कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसका आपका फुल एक्सप्लेनेशन जैसे NCERT बुक खरीदे और आप पढ़े लेकिन आपको समझ में नहीं आया, अगर आप चैप्टर 3 का पढ़ देख लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, तो आपको NCERT बुक इतना मजा आएगा पढ़ने में कि मत पूछे। तो देखना चाहते हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर देखने का मन है तो यहाँ पर लिंक आई बटन में मिलेगा या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब एक बात हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले समझिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपने चैप्टर 3 देखा, ठीक है, और आप चैप्टर 3 में देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ये भी आपको चैप्टर 3 में आपको जब एक्सप्लेनेशन कराए हुए थे तब आपको देखने को मिला होगा। और उससे भी ज़्यादा आपको कब मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जब चैप्टर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में और ज़्यादा उसी से प्रश्न पूछा जाता है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, मतलब इसका प्रश्न का समझिए, उसके बाद हम उत्तर देते हैं। तो पहले उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। क्या कर अमेरिका ने इस्लामी कहरवाद को समाप्त करने के लिए, मतलब ये जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया क्या है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वह किसके द्वारा चलाया गया है, अमेरिका के द्वारा। ये फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है। क्या कहेगा, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। क्या करने के लिए, इस्लामी जैसे आतंकवादी नहीं होता उन सबको रोकने के लिए किया गया था। करने के लिए 11 सितंबर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान शासक के विरोध किया था। किसके विरोध किया था मेरे दोस्त, तालिबान शासक। अब तालिबान शासक क्या होता है, जैसे आतंकवादी होता है ना वो, ये क्या हुआ था 11 सितंबर 2001 को वहाँ पर 4 विमान को रोक लेता है 19 आतंकवादियों ने। और वहाँ पर क्या किया, उस 2 विमान को क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवा देता है। तो वहाँ पर बहुत ही नुकसान हो जाता है किसका, अमेरिका। तो अमेरिका इसका बदला लेता है किसे, अफगानिस्तान तालिबान शासक के विरुद्ध लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के अधिनायकवादी शासक को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जिसे ही ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। ये समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, ये जो अमेरिका है ना वो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। कब, जब ये 1990 के करीब उसी के टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था अमेरिका को। तो फिर ये क्या किया, आतंकवाद को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, तालिबान शासक के विरुद्ध चला गया और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को अपनाया गया था, ठीक है। ये समझ में कब आएगा मालूम मेरे दोस्त, ये जब आप चैप्टर 3 देखिएगा ना फुल एक्सप्लेनेशन वाला, तब आपको और मज़ेदार तरीका से समझ में आएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कर रहा है 2 नंबर प्रश्न में, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म क्या है, इसके बारे में समझिए। 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर हमला कर उसे हड़प लिया। देखिए ये क्या किया, इराक के बारे में करा है। इराक कैसे होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं होगा। तो 1990 में क्या किया, इराक ने कुवैत पर हमला किया और क्या किया, उसे अच्छी तरह से हड़प लिया। अब मान लीजिए कोई देश है, जैसे मान लीजिए भारत हो गया और इसे अमेरिका ने क्या किया, हमला करके इसे भारत को हड़प लिया। तो क्या कहलाएगा, भारत, अमेरिका तो अपने ज़बरदस्ती से हड़प लिया। अब उसी के आगे देखिए क्या कह रहा, तथा उसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। और ये जो कुवैत है ना, कुवैत को क्या किया, इराक ने अपना 19वां मतलब अपना बनाकर 19वां प्रांत घोषित कर दिया। तो इसके विरुद्ध अमेरिका और 34 देशों सहित 6,60,000 सेना की सहायता से कुवैत से इराकी कब्जा समाप्त करने के लिए जो अभियान चलाया उसे ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। नहीं समझ में, एक बार और समझाते हैं। देखिए ये जो कुवैत है ना उस पर हमला कर दिया इराक, और इराक इस पर कब्जा कर लिया, और तब उसे छुड़ाने के लिए अमेरिका, सोवियत संघ, ये सब मिलकर क्या क्या 34 देशों सहित इतने लाख सेनाओं ने कुवैत को क्या किया,
छुड़ा लिया इराक से। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या अमेरिकी वर्चस्व वर्तमान समय में अस्थायी है? मतलब जो अमेरिका का जो वर्चस्व था, ये वर्चस्व आपको बता दें मेरे दोस्त, ये 1991 से स्टार्ट हुआ था। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, चैप्टर 2, तो आपको और मज़े से समझ आएगा। उसमें भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन समझाए हुए हैं। जितने भी अभी चैप्टर 3 तक हुआ है उन सभी में आपको कैसे पढ़ाएं, पहले आपको चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन कराएं, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आए। और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका एग्जाम में कितना नंबर आया है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अमेरिका जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है। बिल्कुल, जब 1991 में सोवियत संघ का अंत हो गया तो अमेरिका ही सबसे बड़ा ताकतवर देश था। बिल्कुल ये सही, बिल्कुल राइट है बात है। और अभी है, कहा जाता है कि प्राचीन काल में विश्व की राजनीतिक में जो अस्थाई स्थान ईरानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य का था। मतलब इसका कहने का अर्थ है जो प्राचीन काल में, इंसेंट काल में जो था ना, उस समय वह ईरानी साम्राज्य था ना, वो भी क्या हुआ था, वो सबसे ताकतवर था। रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये सब क्या था, सबसे ताकतवर था वो प्राचीन काल में। आज वही स्थान अमेरिका ने प्राप्त कर लिया। आज भी वो क्या किया, अमेरिका वही स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के इस प्रभुत्व को कुछ विद्वान मानने से इनकार करते हैं। देखिए बहुत ही विद्वान है नहीं कि अमेरिका का ये ताकतवर जो है बहुत ही बेकार है, वो उसके नियम कानून नहीं जानते हैं, कुछ कुछ गलत बोलने स्टार्ट कर दे। कौन? तो ये हमारे विद्वान बोलने लगे। मानने से इनकार करते क्योंकि आज अमेरिका जहां सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, मतलब अपना वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, अधिकार, वो अपना अधिकार सब तरह जमा लिया है, वहीं आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने में कमजोर प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में 19 कट्टरपंथियों ने क्या किया, 4 विमानों को क्या किया, अपने कब्जे में करके उसके क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला करवाया था। कौन थे? आतंकवादियों ने। तो वही कहा रहा है, वहीं आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने में कमजोर प्रतीत हो रहा है। कौन? तो अमेरिका। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अमेरिका के अस्थायी वर्चस्व को प्रमाणित करता है, जो इस प्रकार है। मतलब ऐसा भी वर्चस्व है जो अस्थायी है, वह अमेरिका को प्रमाणित करता है। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से मेरे दोस्त 5 नंबर का है, इसे याद 100% याद करिएगा। हम वही बताएंगे जो ही प्रश्न लिया गया आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% नहीं तो 50% आपके बोर्ड एग्जाम में क्योंकि पूछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर है ना, तो चैप्टर से बहुत ही कम पूछा जाता है। चैप्टर से 5 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के कभी कभी 10 नंबर पूछा जाएगा, ये होता है, ठीक है। चलिए अब चलिए दूसरे नंबर, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। क्या दिया है? ये जो पढ़े आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आपको कुछ क्या करना, उदाहरण भी दीजिएगा तभी तो अच्छा नंबर देगा ना। चलिए अब उदाहरण में क्या देना है, खारी युद्ध, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासक का अंत। जो अफगानिस्तान है वहाँ पर तालिबान शासक, जो कि बंदूक उंदूक नहीं होता है, जैसे कट्टर उतर लेकर ये जो आतंकवाद होता है, जैसे कभी कभी हमला नहीं कर देता भारत पर भी, तो उसे अंत करना था। तो वही क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, खारी युद्ध के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है खारी युद्ध किसे कहते हैं, तो आप ये उत्तर दे देंगे तो आपको 2 नंबर पूछेगा। क्या दे देगा मेरे दोस्त, खारी युद्ध किसे कहते हैं, तो ये आपको 2 नंबर दे देंगे अगर इतना से इतना उत्तर दे देते हैं तो। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगस्त 1990 ईस्वी में इराक की सेना कुवैत पर कब्जा कर लिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, तथा यह प्रमाण दिया कि कुवैत ऋण का भुगतान नहीं कर रहा है। मतलब कि जो ऋण मतलब क्या होता है, पैसा, वह पैसा का भुगतान नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? तो मेरे दोस्त कुवैत। किसका? ईरान का। ईरान होना चाहिए, ईरान, इराक, ठीक है, इराक का। वो पैसा नहीं देता था, किसे? इराक को। कौन? कुवैत। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमला करके कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तथा मनमाने ढंग से तेल की कीमत बढ़ाई। मतलब ये जो कुवैत है ना, कुवैत पर शासन करके और इराक ने किया मनमाने ढंग से, मतलब 50 रुपये के बदला 80 रुपया करके वह पेट्रोल भेजना, तेल बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब कुवैत ने इसकी शिकायत सुरक्षा परिषद में किया तो अमेरिका की सेना ने अपनी हस्तक्षेप के द्वारा कुवैत से इराक की सेना को मार भगाया। इसका अर्थ समझिए क्या किया। अब ये कुवैत है ना, वो क्या किया, वह सुरक्षा परिषद में शिकायत किया। किसका किया मेरे दोस्त? इराक का किया। और तब क्या किया, अमेरिका ने सेना ने अपने हस्तक्षेप के
द्वारा हस्तक्षेप मतलब उसे कुछ बोल बाल के कुवैत से इराक की सेना को मार गिराया। और यहाँ पर इराक की जो सेना थी उसे बुरी तरह से मार दिया था। कितने? 6,60,000। याद रखिएगा, 6,60,000 सेनाओं के भेजकर इराक को मरवा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करा, अफगानिस्तान में तालिबान शासक का अंत। तालिबान अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो मदरसा में रहकर अध्ययन करता है। मदरसा मतलब हम पहले नहीं जानते थे, बट एक स्टूडेंट ही था ना जो, जिसका नाम है रुखसार। ठीक है, यही लड़का बोला हुआ था कि सर मदरसा में गए हुए थे, उसे मेरे डिग्री उग्री मिला है 10th क्लास का, उसी प्रकार हमको बोला हुआ था। तो हमें ये मदरसा के बारे में पता नहीं था, बट अभी इस जो पढ़े है ना, इससे हमें थोड़ा मोरा नॉलेज इससे और ज़्यादा बढ़ गया कि तालिबान अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो मदरसा में रहकर अध्ययन करता है। मतलब मदरसा में जहाँ पर उर्दू वो सब सिखाया जाता है, उसके लैंग्वेज ही होता है अलग, कुछ नहीं पता हमें, बट इतना हम कह सकते हैं मदरसा में रह कर अध्ययन करता है। और वहीं से आतंकवाद जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब वहीं से भी क्या करता है, शिक्षा उक्षा भी लेते हैं। किस चीज़ का? आतंकवाद का। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने उस पर हमला करके अफगानिस्तान को तालिबान शासक से मुक्त करा दिया। और वहाँ पर क्या किया, मदरसा में हमला कर दिया और उस तालिबान शासक को मिटा दिया। समझ गए? याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते। क्या करा है, तालिबान अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो मदरसा में रहकर अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए आप है और आप मुस्लिम हैं, यहाँ पर एक मदरसा हो गया और वहाँ पर आप जाके क्या करते, अध्ययन करते। तो वहाँ पर क्या किए, आतंकवाद के भी शिक्षा ले लेते हैं। फिर लेकिन क्या क्या, अमेरिका ने उस जगह पर हमला कर दिया और उस जगह को मुक्त करा दिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा 3 नंबर में है इराक पर आक्रमण। इराक पे जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। 2003 में अमेरिका इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए तथा वहाँ के संसाधनों को अपने अधीन करने के लिए इराक पर हमला बोल दिया। ये जो अमेरिका है ना, बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। कब? जब 1991 था तब, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सिर्फ बचा तो बचा कौन, अमेरिका, जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया। और फिर क्या क्या, वो इराक को बचेबो क्या, अमेरिका। और फिर बाद में उन्होंने क्या क्या, इराक पर हमला भी बोल दिया तथा सद्दाम हुसैन के सत्ता का अंत कर दिया। और उसे क्या क्या, सद्दाम हुसैन को मार दिया है। कुछ कहिए, उसे मार के हटा दिया। अब से पूछा भी जा सकता है इराक के राष्ट्रपति कौन है, तो सद्दाम हुसैन। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन ने जब WTO पर हमला किया तो अमेरिका पाकिस्तान में छुपे लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया और अपने वर्चस्व का परिचय दिया। और इतना ताकतवर था अमेरिका कि किसी के घर में घुसकर, सोच सकते हैं, घुसकर मार गिराया और अपना वर्चस्व का परिचय दिया। यही कुछ कारण थे और थोड़ा सा और कुछ बताएंगे। देखिए, अमेरिका के जो थे ना 3,000 इतने मारे गए थे, लोग मारे गए थे। लेकिन वहीं पे बात करें ईरान के नहीं, इराक की, तो 5,000 नागरिक मारे गए थे। लेकिन अमेरिका बहुत ही अन्याय किया हुआ था उस टाइम, कहा जाए तो, क्योंकि वो ताकतवर देश था, उसके पास कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं था कि उससे टक्कर खेल सके। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो शक्तिशाली होता है उसके पास बहुत ही, मान लीजिए आपके पास करोड़ों का धन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर कहा जाए तो। चलिए अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अभी और प्रश्न है बहुत ज़्यादा। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है, नहीं ये रिवाइज आपको लास्ट में कराएंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको लास्ट में बताएंगे। और कैसे आपको सब्जेक्टिव लिखना है ये आज अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ इसी में थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा। क्या लगेगा मेरे दोस्त? 2 मिनट 1 मिनट से लगभग करेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न समझिए। प्रश्न समझ गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर देने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा समझाने में। देखिए क्या कह रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा सुझाई गई नई विश्व व्यवस्था की क्या विशेषता है। आपको प्रश्न समझ में आया? नहीं ना समझ में आया, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन को गोली मारिए। क्या करना है? गोली मारना है। आपको ये प्रश्न को पकड़ना है। क्या करना है? इस प्रश्न को पकड़ना है। और यहाँ पर क्या करा है, नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था को यहाँ पर देखिए, नई विश्व व्यवस्था क्या है, तो यही पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न को समझ गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ें। आपको समझ में आया कि नहीं है? देखिए प्रश्न समझने का मेन रीजन होना चाहिए, सिर्फ आपको थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना है। क्या कह रहा है, नई विश्व व्यवस्था। हाँ भाई ये सवाल होगा, अब समझिए पॉइंट मेरा, समझिए क्या कहने का अर्थ है कि ये सवाल होगा। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, ये सबको गोली मारिए, ये सब गोली मारिए। क्या कह रहा है,
ये सबको गोली मारी है। थोड़ा सा याद है ना तो आपको 5 नंबर 2 नंबर कोई भी बोर्ड एग्जाम में नहीं रोक सकता। ये लास्ट में हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आंसर देखते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या करा है। 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया। उसने कहा कि दुनिया के सभी देश भय या आतंक से मुक्त हो। मतलब किसके कहने का अर्थ ये हुआ कि अमेरिका जब उसका विनाश आ गया, तब जब विमानों बम उस पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया तो बहुत ही घबरा गया। तो उस समय ये सोचा किया कि भय आतंक से मुक्त कराया, जैसे आतंकवाद होता है इस सबसे मुक्त कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जाए। विधि का शासन स्थापित हो। विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्र व न्याय को बनाए। मतलब कि जो है ना, विश्व के सभी जो राष्ट्र हो वह स्वतंत्र हो और न्याय के अच्छा हो, ठीक है, बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करे। सभी राष्ट्र समुद्र हो सके तथा सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों के अधिकार का सम्मान करे। जो जो राष्ट्र ना निर्बल है, जिसके पास पैसा कम है, गरीबी है, उन सबको क्या होना चाहिए? सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी सबसे आपको समझ में आएगा। देखिए अब आपके सामने आ गया 1991 में। अभी 2-3 प्रश्न और है, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ हम देते हैं इस चैनल पे। अभी तक आपको हम सब्जेक्टिव के मामले में सिर्फ बोले मेरे दोस्त, इतने बात बोलेंगे। सब्जेक्टिव के मामले में आपको 100% प्योर मिलेगा इस चैनल पे। आपको सब्जेक्टिव के मामले में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, सब्जेक्टिव में मिलेगा। नोट्स से तो कहिए ही मत, नोट्स में आपको प्योर एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। सिर्फ हिस्ट्री का एसपीपीडी का बुक से पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर बताइए। 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी? 1991 में बोला रहा है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि जो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका के वर्चस्व के रूप में हुआ। क्या हुआ? अमेरिका के वर्चस्व। हम आपको बताए हुए थे कि अमेरिका के जो वर्चस्व कब हुआ था? 1991 से स्टार्ट हुआ था। कब? सोवियत संघ के विघटन के बाद। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। बिल्कुल सही बात है, जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो 2 देश थे यूएसए और यूएसएसआर, जो बहुत ही शक्तिशाली था दोनों देश, इसमें से यूएसएसआर का विनाश हो जाता है और यूएसए बच जाता है। तो बचा कौन? तो यही कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन हो गया, तब 2 ध्रुवीयता 1 ध्रुवीयता में परिवर्तित हो गया। मान लीजिए तब उस टाइम 2 ध्रुवीयता था और 1 ध्रुवीयता में परिवर्तित हुई, क्योंकि 1 ध्रुवीयता का विनाश हो गया तो 1 ही ध्रुवीयता बचेगा ना, जो कि वो शक्तिशाली के रूप में उभरा। ठीक है, अब ये आपका लास्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 5 नंबर फिक्स से आने का तो आने का। ये प्रश्न हम आपको लास्ट वाला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा खारी वाला युद्ध है। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और कहेंगे, अगर आप थोड़ा मोड़ा मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये लाइक कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत ही संतुष्ट मिलेगा कि इतना अच्छा वीडियो बनाने का थोड़ा मोड़ा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। एक बात हम बोलेंगे कि हम इतना मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूर होगा कि मैं लाइक कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या होगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो आएगा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। लेकिन करिएगा तो आप बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो। इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए। फाइनल एग्जाम में शेयर वोर कीजिए, थोड़ा सा मज़ा आएगा। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, हमें मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, खाड़ी युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम खाड़ी युद्ध का विश्व राजनीतिक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार था। देखिए क्या कह रहा है, यह युद्ध अमेरिका सहित 34 देशों की सेना और इराक के मध्य हुआ था। किसके हुआ था? इराक। जो कि हम आपको बताए हुए थे कि कुवैत पर क्या किया, यहाँ पर लिखा है कुवैत पर क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और उसे हड़प लिया था। उसी के कारण यह युद्ध अमेरिका सहित 34 देशों की सेना और इराक के मध्य हुआ था, मतलब इराक के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना, मतलब इराक जो था ना वह क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया हुआ था। इराक से अनेक अपील करने पर, मतलब इराक जो है ना उससे अनेक अपील किया, कौन? तो कुवैत किया कि हमें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। इराक ने कुवैत पर कब्जा नहीं छोड़ा। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए आक्रमण अनुमानित प्रदान कर दिया और उसे क्या किया, आक्रमण का अनुमानित प्रदान कर दिया। क्या अब इसे आक्रमण करके कैसे भी छुड़ा लो, किसे? कुवैत को। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद और आगे देखिए, 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल फौज ने इराक पर आक्रमण कर दिया और उसे बुरी तरह हरा दिया। किसे? इराक को। जब बुरी तरह से मान लीजिए इतना सेना रहेगा और टोटल 34 देश रहेगा तो क्या हारेगा नहीं इराक? इराक इतना शक्तिशाली भी नहीं है कि इसे नहीं हरा पाए।
तो उसे फिर हरा दिया गया। देखा जाए तो यह अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तव में यह अमेरिका द्वारा किया गया अभियान था। लेकिन सुनते हैं किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, लेकिन यह अभियान अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन बड़े साहस के साथ युद्ध लड़ा और इराक हार गया और कुवैत में छोड़ने पर मजबूर हो गया। कुवैत को छोड़ने पर मजबूर हो गया। सबसे पहले देखिए, इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने क्या क्या साहस, मतलब बहुत ही जोर शोर से क्या क्या युद्ध लड़ा, लेकिन क्या हुआ? इराक हार गया। क्यों हारा? उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसे फिर बाद में कुवैत को छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बम, हम आपको बताए हुए थे, स्मार्ट बम, वीडियो वार के बारे में बताए थे, ये गेम खेल उल कर उसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था, का इस्तेमाल किया, इसी कारण हार हो गया इराक को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। देखिए इसमें कितने प्रश्न थे? टोटल 6 प्रश्न है। जितने प्रश्न मेरे दोस्तों ही बता रहे आपके बोर्ड एग्जाम में, हम तो इतना कह सकते हैं कि इस चैप्टर से और चैप्टर 1 याद रखिएगा, अगर पढ़ते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। चैप्टर 1, 2 आप अगर वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं, बेस्ट तरीका से बोर्ड में अच्छा लाना है, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट। अगर चैप्टर वाइज देख लेते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में 450 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, RDX तो 10th वाले के लिए है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। ठीक है, अगर आप 10th वाले अगर भाई बहन आपके हैं कोई भी 10th क्लास में, तो उसे ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।